जब विक्टर उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने साशा की आवाज सुनी थी, तो जो दृश्य उसके सामने आया उसने उसे बहुत चौंका दिया। उसने अपनी पत्नी साशा फुलगर को उस तरह से देखा, जब वह दुनिया में आई थी। उसे उसकी मां ने गले लगाया था, जो नग्न थी। आह, मेरी प्यारी बेटी बहुत सुंदर है। उन सुनहरे बालों को देखो जो देवी डेमेटर द्वारा बनाए गए गेहूं के खेत की तरह दिखते हैं। उन हरी आंखों को देखो जो दो खूबसूरत पन्ने की तरह दिखती हैं। वह बहुत सुंदर है। वह बहुत है मेरी तरह। नताशिया ने साशा को कसकर गले लगाया। स्टॉप इट। साशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मां के चंगुल से छूट नहीं सकी। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। साशा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए वह धीरे से मुस्कुराए। साशा को अपनी मां के स्नेह प्रदर्शन की आदत नहीं थी। दरअसल वह बस अपने दिल की गहराइयों से चीखना चाहती थी, आप कौन है? तुमने मेरी मां के साथ क्या किया? वह जानती है कि स्कैथेच और उसकी अपनी मां के माध्यम से क्या हुआ, लेकिन कौन मूर्ख है जो इस पर विश्वास करेगा? दो व्यक्तित्व। गंभीरता से, ये किसी खराब फिल्म की कहानी जैसा लगता है। जिस निर्देशक ने ऐसा कुछ बनाया उसे दांव पर जला दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह हास्यास्पद नहीं है। जब वे लड़ाई स्थल पर पहुंचे और विक्टर को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा, तो हर कोई काफी आश्चर्यचकित हो गया, और एनास्ताशिया फुलगर का नया व्यक्तित्व, वह पूरी तरह से अलग महिला की तरह लग रही थी। यहां तक कि एग्नेस और एडोनिस को भी इस शख्सियत के बारे में नहीं पता था। जाहिरा तौर पर केवल स्कैथेच और कबीले फुलगर के कुछ सदस्यों को ही यह पता था। अचानक नताशिया की आंखों में झुंझलाहट भरी अभिव्यक्ति आ जाती है, इस हिस्से को छोड़कर। उसने साशा के स्तन पकड़ लिए। इसे रोको, मुझे मत पकड़ो। ये गंदे स्तन क्या है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरी बेटी हो? और उन मोटी जांघों के साथ क्या? घृणित। मैं नहीं जानता। मैं इसी तरह पैदा हुआ था। अब मुझे जाने दो। नताशिया ने अपनी बेटी को रिहा किया और कुछ सोचने लगी। मैं आजाद हूं। साशा की आंखें खुशी से चमक उठी, और वह भागने वाली थी, लेकिन दरवाजे पर विक्टर को देखकर ठिठक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डी डार्लिंग। विक्टर ने अपनी पत्नी की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ओह, तुम जो कर रहे थे उसे जारी रखो। दिखावा करो कि मैं यहां नहीं हूं। मैं सिर्फ एक दीवार हूं। आह, जैसा कि अपेक्षित था, यह आपके पिता के जीन के कारण है। नताशिया ऐसे चिल्लाई मानो उसने कोई सार्वभौमिक नियम खोज लिया हो। सब कुछ चुप क्यों है? फिर उसने बगल की ओर देखा और विक्टर को देखा। ओ या, उसने एक मोहक मुस्कान दिखाए और अचानक उसने साशा को फिर से गले लगा लिया और उसका चेहरा अपनी बेटी के चेहरे के साथ सटा दिया। साशा का दिमाग फिर से चालू हो गया। इसके बारे में क्या ख्याल है, मेरे दामाद? क्या आप माँ और बेटी के साथ तिकड़ी का अभ्यास करना चाहते हैं? इस दृश्य को देखकर विक्टर को पहली बार एहसास हुआ कि दोनों महिलाएं बिल्कुल एक जैसी थीं, केवल चेहरे पर। माँ, इससे रोको। साशा फिर चिल्लाई, जबकि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। अगर यह सिर्फ मेरी पत्नी होती, लेकिन आपके साथ होता, तो मैं इसे स्वीकार कर लेता। नहीं, धन्यवाद डी डार्लिंग। साशा खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस मौजूदा स्थिति के बारे में उसे कैसा महसूस करना चाहिए। टस्क, क्या आप अभी भी जो कुछ हुआ उससे नाराज हैं? नताशिया ने अपनी बेटी को जाने दिया, उठ खड़ी हुई और विक्टर की ओर नाराज नजर से देखा। हाँ, विक्टर ईमानदार था। अचानक वहां का पूरा माहौल शांत और थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। डी डार्लिंग। साशा को डर था कि विक्टर एक और लड़ाई शुरू कर देगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशिया को ईमानदार उत्तर की उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। देखो, यह मेरी गलती नहीं है, ठीक है। वह मेरा दूसरा व्यक्तित्व था। मैं नियंत्रण में नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विक्टर ने शुष्क स्वर में कहा। अपनी जिम्मेदारी से न भागें, भले ही वह आपका दूसरा व्यक्तित्व था, आखिरकार वह महिला अब भी आप ही है ना? ठीक है। नताशिया विक्टर की बातों से इनकार नहीं कर सकी। उसने थोड़ा सोचना शुरू किया और महसूस किया कि वह सही था, इसलिए उसने कहा, टस्क, फिर आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं है? गूंगी महिला। एक अच्छी माँ बनो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरे में सन्नाटा छा गया और दोनों महिलाओं ने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा।
एक अच्छी माँ बनो, वह करो जो तुमने साशा के जीवन के 21 वर्षों में नहीं किया, उसकी देखभाल करो जैसे एक वास्तविक माँ को करनी चाहिए। अपनी बेटी की रक्षा करो, अपनी बेटी को प्रशिक्षित करो, इस बार सही तरीके से। एक ऐसी महिला बने जिस पर आपकी बेटी को भविष्य में गर्व होगा, एक माँ बने जिस पर आपकी बेटी को भविष्य में गर्व होगा, एक अच्छी कबीले नेता बने जिसे आपकी बेटी भविष्य में आदर्श बनाएगी। अपने कबीले की उपाधि को पुनः प्राप्त करें जो मूर्खतापूर्ण तरीके से खो गई थी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बहुत है। नताशिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। विक्टर नताशिया की ओर बढ़ता है और फिर उसके सामने रुककर उसका चेहरा अपने हाथ से उठाता है। नताशिया ने अपनी आंखें खोली और विक्टर की लाल आंखों में देखा। नोवेल नेक्स्ट कॉम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गलत। जो महिला खुद को पूर्व काउंटेस कहती है, उससे ये सबसे कम उम्मीद की जानी चाहिए। उस महिला से, जो मेरी पत्नी की मां है, ये सबसे कम उम्मीद की जानी चाहिए। विक्टर के गंभीर स्वर को सुनकर नताशिया का पूरा शरीर कांपने लगा और उसने एक आकर्षक मुस्कान दिखाते हुए कहा, आह, मेरी बेटी वास्तव में बहुत भाग्यशाली है। ये बहुत काम है। उसने विक्टर के चेहरे को छुआ और धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। लेकिन आप सही हैं। जल्द ही वह विक्टर से अलग हो जाती है और शयनकक्ष के प्रवेश द्वार की ओर चलती है, और जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ती है, एक सुंदर सफेद पोशाक बनना शुरू हो जाती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने इस तकनीक को देखकर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देखा। कमरे से बाहर निकलते समय नताशिया रुकी, पीछे मुड़कर देखा और एक खूबसूरत मुस्कान दिखाए। मुझे एक काम करना है, और मेरी बेटी। हाँ, साशा ने अपनी माँ की ओर देखा। मुझे खेद है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं थी। मुझे पता है कि आप मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे, मुझे पता है कि मैंने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे बात करना बंद नहीं करेंगे। अंत में उसने एक नाजुक चेहरा प्रदर्शित किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं। उसने उस पर कड़ी नजर डाली और फिर जवाब के लिए विक्टर की ओर मुड़ी। विक्टर ने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की और उनके संबंध के बारे में बताया, यह आपका निर्णय है, मेरी पत्नी। सोचो, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूँ, हो? साशा सोचने लगी। अपने माता पिता के साथ बहुत कुछ झेलने के बावजूद, अतीत में इतना कुछ सहने के बावजूद, दिन के अंत में, वह अभी भी एक बच्ची थी जो अपने माता पिता का स्नेह चाहती थी। गलत, वह अभी भी एक बच्ची थी जो स्नेह चाहती थी उसकी माँ से। लेकिन जूलिया, वह नौकरानी जूलिया को नहीं भूलना चाहती थी, जो उसके लिए माँ जैसी थी। वह उसे नहीं भूलना चाहती थी। विक्टर घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से साशा के सिर पर हाथ फेरा और धैर्यपूर्वक उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। साशा ने विक्टर की शर्ट पकड़ ली जैसे समर्थन मांग रही हो। उसे अचानक बचपन की एक बात याद आ गई। डॉट डॉट डॉट। अपनी सामान्य प्रशिक्षण से वापस आते हुए, एक छोटी, सुनहरे बालों वाली बच्ची एक नौकरानी से लिपटकर रो रही थी। सबूत पाने के लिए गहन प्रयास। मुझे अपनी माँ से घृणा है। वह और जोर से रोने लगी। आह, मेरी प्यारी साशा, रो मत, रो मत। महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए सौम्य स्वर में कहा। लेकिन जूलिया, मेरी माँ। बच्चे ने ऊपर देखा, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। हाँ, अपना चेहरा देखो। साशा की आंखों से आंसू पोंछते हुए वह धीरे से मुस्कुराए और जल्द ही बच्चे के मोटे गालों को खींचने लगी। स्टॉप, मेरे गाल। आरा, मुझे क्षमा करें, बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे गाल इतने गोल मटोल हैं कि मुझे उन्हें खींचने का मन करता है। मैं गंभीर हूं। मेरी माँ। गलत, वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तुम हो। रुको, अगर मेरी माँ तुम हो, वह कौन है? हो। जब जूलिया ने देखा कि वह बच्चे का रोना बंद करने में सफल हो गई है तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, और जब उसने देखा कि साशा क्या कहने में खोई हुई है तो उसकी कोमल मुस्कान एकमात्र मुस्कान में बदल गई। ओया, मुझे याद नहीं है कि तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत बेटी थी। उसने साशा का सिर फिर से थपथपाया। ओह, काश तुम मेरी माँ होती। बच्ची चिल्लाई, फिर उसकी आंखों से पानी बहने लगा। लेकिन मैं पहले से ही तुम्हारी माँ हूँ। महिला बोली। बच्ची ने भ्रमित चेहरा बना लिया, लेकिन क्या उसने ये कहकर इनकार नहीं कर दिया कि वह मेरी माँ नहीं है?
हाँ, ज्यादा मत सोचो, साशा। साशा ने जूलिया की ओर देखा। जूलिया साशा को उठाती है और अपनी गोद में बिठा लेती है। सोचो, तुम्हारी दो माताएं हैं। मैं अच्छी माँ हूं और लेडी नताशा तुम्हारी दुष्ट माँ है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दुष्ट माँ। हाँ, आखिरकार वह तुम्हारे लिए वो सब करती है जो एक अच्छी माँ भी नहीं करती, है ना? हाँ, और मैं एक अच्छी माँ हूं क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती हूं, है ना? हाँ, साशा ने सोचा कि तर्क समझ में आता है। तो तुम्हारी दो माताएं हैं। ओह, बच्ची का चेहरा खिल उठा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे कैसा महसूस होगा, ये जानते हुए कि उसकी एक दुष्ट माँ है। अगर मैं कभी दूसरी नौकरी के लिए चला गया, तो तुम अपनी दुष्ट माँ के साथ अकेली रह जाओगी। ओह, साशा का चेहरा फिर से फटने लगा। वह उस महिला के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। लेकिन मुझे यकीन है कि भविष्य में वह एक अच्छी माँ बनेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरी माँ एक अच्छी माँ बन रही है। कभी नहीं। उन्होंने दोनों हाथों से एक्स का निशान बनाया। हा, तुम्हें आगे चलकर समझ आएगा, अभी। चलो वापस बेडरूम में चलते हैं, तुम्हें सोना है। ओह, मैं नहीं चाहता। वह जानती है कि अगर वह सो गई तो कल जाग जाएगी और प्रशिक्षण फिर से शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें मानव जगत की एक कहानी सुनाऊं तो क्या होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, साशा एक मछली की तरह लग रही थी जिसने चारा ले लिया था और उसकी आंखें चमक उठी। चलो बेडरूम में चलते हैं। वह जूलिया की गोद से कूदकर शयन कक्ष की ओर भागी। तुम किसका इंतजार कर रही हो, माँ? चलो चलें। हाँ, मेरी बेटी। जूलिया ने सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। डॉट डॉट डॉट। साशा अपनी यादों से जागती है जब उसे महसूस होता है कि विक्टर उसके चेहरे को सहला रहा है। डी डार्लिंग, रो मत, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें पता है। वह धीरे से मुस्कुराया। रोना। उसने अपना चेहरा छुआ और महसूस किया कि आंसू निकल रहे हैं। अपनी बेटी का चेहरा देखकर नताशिया का सीना ऐसे कस गया मानो कोई उसके दिल को निचोड़ रहा हो। लेकिन शारीरिक दर्द के विपरीत, जो दर्द वह अब महसूस कर रही थी उसकी तुलना किसी के दिल को निचोड़ने के दर्द से नहीं की जा सकती। मैं देख रहा हूँ। मैंने उसे बहुत चोट पहुंचाई है, हो। साशा अपने आंसू अपने हाथ से पोंछती है और सोचती है, दो माताएं, हो। उसने नताशिया की ओर देखा। जब नताशिया ने अपनी बेटी की निगाहें देखी तो वह गश खाकर गिर पड़ी और अनजाने में उसने दरवाजे के प्रवेश द्वार को जोर से पकड़ लिया। वह बहुत घबराई हुई थी। मैं तुमसे बात करना बंद नहीं करूंगी, लेकिन उसने अपनी मां को दूसरा मौका देने का फैसला किया। नताशिया को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से कोई बोझ उतर गया हो, लेकिन जब उसने अपनी बेटी के अंतिम शब्द सुने, तो घबराहट के कारण उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जूलिया को भी नहीं भूलूंगा, वह भी मेरी माँ है और यह ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशिया ने सौम्य मुस्कान दिखाई। बस बहुत हो गया। धन्यवाद, मेरी बेटी, उसने कहा और वह तेजी से पलटी। वह नहीं चाहती थी कि उसके जाने से पहले उसकी बेटी उसका चेहरा देखे। जब साशा ने अपनी माँ की आवाज सुनी तो हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई। अंत में, मैं एक कमजोर महिला हूं जो अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकती, है ना? हालांकि मैं वास्तव में अपनी माँ से नफरत नहीं करना चाहता क्योंकि वह मेरी एकमात्र जीवित माँ है, आखिरकार। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में भी साथ रह सकेंगे। उसने आत्मग्लानि से सोचा, लेकिन अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे सहने के बावजूद, वह अभी भी अपनी माँ के करीब रहना चाहती थी। अपने दिल में, वह जानती थी कि वह अपनी माँ से पूरी तरह से नफरत नहीं कर सकती, लेकिन वह ये भी जानती थी कि कोई और मौका नहीं होगा। अगर उसकी माँ नहीं बदली तो वह खुद को अपनी माँ से अलग करने की पूरी कोशिश करेगी। माँ तो माँ होती है, दोनों के बीच का खून गाढ़ा होता है और इस रिश्ते को आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे की निराशा से बचने के लिए एक विकल्प बनाया जा सकता है, और साशा को उम्मीद है कि भविष्य में उसे वह विकल्प चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। विक्टर ने कहा, नताशिया, इस बार उस खराब व्यक्तित्व को बाहर मत आने दो। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि व्यक्तित्व परिवर्तन कैसे काम करता है, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहना पड़ा। चिंता मत करो मेरे दामाद जी, मैं नहीं जाऊंगी। वह बिना मुड़े बोली, फिर हॉल से नीचे चली गई। जैसे ही वह हॉल से नीचे चली गई, उसने अपना चेहरा पोंछा, जिसमें से छोटे छोटे आंसू निकल रहे थे।
मैं ये दूसरा मौका बर्बाद नहीं करूंगा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। मैं इस गड़बड़ी को ठीक कर दूंगा। ओह, मुझे बताओ कि तुम सब कुछ ठीक करने की योजना कैसे बनाते हो। उसने एग्नेस की आवाज सुनी। वह आगे देखती है और एग्नेस को दालान के कोने पर खड़ी देखती है। नताशिया ने सौम्य मुस्कान दिखाते हुए कहा, पहले मैं अपने पतियों को मारूंगी, फिर मैं अपने कबीले में मौजूद कुछ कष्टप्रद कीड़ों को मारूंगी, फिर मैं कबीले घुड़सवार के पीछे जाऊंगी। उसके सारे लक्ष्य किसी को मारने के बारे में क्यों है? एग्नेस ने सोचा। तुम अपने पतियों को क्यों मारने जा रही हो? उसने उत्सुकता से पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? नताशिया ने एग्नेस की ओर ऐसे देखा जैसे वह गूंगी हो। मैं अपने नए पति के साथ रहने के लिए ऐसा करूंगी। नताशिया ने एक आकर्षक मुस्कान दिखाए और उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एग्नेस का सिर थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ गया और उसके सिर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। तुम्हारा नया पति? हाँ, अगर मैं एक अच्छी महिला बन जाऊं तो वह मुझे स्वीकार करेगा, है ना? यह उसने स्वयं कहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एग्नेस चुप थी। उसने ऐसा कब कहा? वह पूरी बातचीत सुन रही थी और उसे यह याद नहीं था। मुझे बस कुछ कीड़ों को नष्ट करना है, जो मेरा है उसे पुनः प्राप्त करना है, और एक अच्छी महिला मां बनना है। और ऐसा करने से वह मुझे स्वीकार कर लेगा। और परिणामस्वरूप मैं अपनी बेटी के भी करीब आ जाऊंगी। जैसा कि कहा जाता है, एक चट्टान के साथ दो खरगोश। खरगोश। मुझे लगता है कि खरगोश द्वारा चट्टान को चोदना कुछ ऐसा था। जो कुछ भी। उसने सोचना छोड़ दिया। मुझे लगता है, शुभकामनाएं। मैं आपका समर्थन करता हूं। वह बस इतना ही कह सकी। धन्यवाद एग्नेस। नताशिया ने हल्की मुस्कान दिखाए और फिर हवेली से बाहर की ओर चल दी। जब नताशिया की पीठ दिखाई नहीं दी, तो एग्नेस बोली, क्या मैंने एक महिला को अपनी बेटी के पति के पीछे भागने के लिए प्रोत्साहित किया? उसने एक पल के लिए सोचा। ठीक है, जो भी हो, यह मेरी समस्या नहीं है, वायलेट से लड़ो। मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी बेटी। उसने इस विषय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मेरी डार्लिंग कहाँ है? अंत में, उसके मन में केवल उसका पति ही था। नताशिया के कमरे से चले जाने के बाद, साशा ने अपने पति के मौन आलिंगन का आनंद लिया। उसे बहुत अच्छा लगता था जब वे ऐसे ही पड़े रहते थे, किसी बात की परवाह नहीं करते थे। उस नोट पर, मुझे याद है कि अतीत में ऐसा कुछ हुआ था। जब उसे विक्टर से पहली बार मिलने की बात याद आई तो उसने हल्की मुस्कान दिखाई। अपने गुप्तांगों से हल्की हवा के झोंके को महसूस करते हुए, उसने नीचे देखा और महसूस किया कि वह अभी भी नग्न थी, उसका चेहरा हल्का सा लाल हो रहा था। मुझे कुछ कपड़े पहनने हैं। वह अपनी मां की तरह पागल दिखावटी नहीं थी। जैसे ही वह विक्टर की बाहों से छूटी, वह फर्श से उठी और अलमारी की ओर चल दी। वह एक जोड़ी काली पैंटी, एक जोड़ी काली स्पैंडेक्स पैंट और एक सादा सफेद लंबी शर्ट लेती है, जिसके सामने एक खरगोश की तस्वीर बनी हुई है। अपने चुने हुए कपड़ों से खुश होकर उसने अपना पहनावा पहनना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने चुपचाप अपनी पत्नी को बताया। 6 महीने पहले के विपरीत जब साशा के बाल छोटे थे, अब उसके बाल उसकी कमर तक पहुंचने के लिए काफी लंबे थे। विक्टर को आश्चर्य हुआ कि बाल इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन जब उसे याद आया कि 6 महीने बीत चुके हैं, तो उसने सिर हिलाया, समझ में आता है। हालांकि, मेरी माँ के बाल बढ़ने में बहुत समय लगता है। जब वह छोटा था, तो उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा शिकायत करती थी कि उसके बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसके बालों की देखभाल करना बहुत मुश्किल है। मुझे उसकी याद आती है। विक्टर ने सोचा कि उसे जल्द ही उससे मिलने जाना चाहिए, उसे अपने परिवार की याद आती है। उसने अपनी पत्नी के बालों को देखा और सोचा, ऐसा लगता है कि पिशाचों को अपने बालों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। पिशाचों का खाना इंसानों से अलग होता था, वे खून पीते थे, और अगर खून विक्टर की तरह उच्च गुणवत्ता का होता, तो पिशाचों के शरीर पर खून का प्रभाव दिखाई देता था। प्रतिदिन संवारे न जाने के बावजूद, साशा के सुनहरे बाल जीवन शक्ति से चमक रहे थे। मुझे लगता है कि इसीलिए मेरे खून को सोने का खून कहा जाता है ना? उसने अपने आप से एक मजाक बनाया। विक्टर की नजर महसूस करते ही साशा के कान थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की।
उसे ये भी पसंद आया कि उसका शरीर उसे आकर्षित करता था। हालांकि वह अभी भी शर्मिंदा थी, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा परवाह न करने की पूरी कोशिश की। ये जानकर कि वायलट पहले ही अगले कदम पर आगे बढ़ चुकी है, उसे थोड़ा प्रतिस्पर्धी महसूस हुआ, और उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगी। विक्टर ने अपनी पत्नी को घूरना और बकवास सोचना बंद कर दिया। फिर वह उठा और बिस्तर की ओर चला, फिर उस पर चढ़ गया और दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। फिर उसने ये कहने से पहले गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। हमें बात करने की जरूरत है। उनकी आवाज शांत और तटस्थ थी, लेकिन उसमें काफी गंभीरता थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बस मुझे कुछ सेकंड दीजिए, मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। मम। विक्टर ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद रखी। आह, यह मेरी पसंद का परिणाम है। मुझे इसका डटकर सामना करना होगा। उसने मन ही मन आह भरी। सच कहूं तो वह अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह कायर नहीं था। दिल से उनका मानना था कि चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, सच्चाई बेहतर है। उनकी माँ हमेशा कहती थी, तुम केवल अजनबियों से झूठ बोलते हो, अपने प्रियजनों से झूठ बोलते हो। हमेशा ईमानदार रहो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ईमानदार रहती हूँ, मेरे बेटे। मेरे छोटे स्वर ने कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास कोई फिल्टर नहीं है और आप वह सब कुछ कह देते हैं जो आपके दिमाग में चलता है, और इस वजह से आप झूठ बोलना नहीं जानते। मुझे याद है कि उस दिन मेरे उत्तर के साथ उसकी मुस्कान लगभग टूट गई थी, इसलिए उसने जारी रखा, मेरे बेटे, अगर मुझे झूठ बोलना नहीं आता तो मैं वकील नहीं बन पाता। ओह, तो क्या तुम झूठे हो? हा, झूठ बोलना एक विकल्प है, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप झूठ बोलना चुनते हैं या नहीं। कभी कभी लोग झूठ बोलना चुनते हैं क्योंकि वे सच बोलने से डरते हैं। लेकिन मैं अपने दिल की गहराई से मानता हूं कि सच हमेशा बेहतर होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्य क्रूर सत्य है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा ऐसा है। जब विक्टर को वह याद आया तो वह थोड़ा मुस्कुराया। उसे बस यह एहसास हुआ कि आज वह जो कुछ भी है उस पर उसकी माँ का बहुत प्रभाव है। अपने कपड़े पहनने के बाद साशा ने विक्टर की ओर देखा और कहा, मेरा काम हो गया, डार्लिंग। विक्टर ने अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान दिखाते हुए अपनी पत्नी की ओर देखा। यहाँ आओ। उसने बिस्तर के गद्दे को थपथपाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे बिस्तर की ओर चली गई। बिस्तर के सामने पहुंचकर वह उस पर चढ़ गई और बिल्ली के बच्चे की तरह विक्टर की ओर रेंगने लगी। जब वह विक्टर के करीब पहुंची तो उसने रेंगना बंद कर दिया और जल्द ही वह उसके सामने बैठ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर आराम से बैठ गया और साशा को करीब आने के लिए जगह दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा की आंखें कुछ क्षणों के लिए चमकने लगी जब वह एक डरी हुई बिल्ली की तरह विक्टर के करीब पहुंची। अचानक विक्टर ने साशा को पकड़ लिया और अपने साथ खींच लिया। मैंने तुम्हें पा लिया। ऐसा नहीं है कि मैं दूर जाने की कोशिश कर रहा था। वह चिल्लाए। हा, वह धीरे से मुस्कुराया और साशा के सिर पर हाथ फेरने लगा। साशा ने अपना सिर विक्टर की छाती पर झुकाया और उसके दुलार का आनंद लिया। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? उसने पूछा। विक्टर ने उदास मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पिता विलियम को मार डाला। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा का शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। डॉट डॉट डॉट। एक अलग कमरे में वायलट, रूबी, कागुया, युकी, लूना और मारिया मौजूद थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वायलट और रूबी वह शापित खेल खेल रहे हैं जो दोस्ती खत्म कर सकता है। ऊनो। वे 3 नौकरानियों के साथ एक मेज पर खेल रहे थे। वायलट, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? रूबी ने मेज पर एक कार्ड रखा। किस बारे में? वायलट ने मेज पर एक कार्ड रखा। मेरा मतलब है, अपने पति को साशा के साथ अकेला छोड़ना। ओह, हाँ, मुझे यकीन है। साशा को नहीं पता कि उसके पिता की हत्या विक्टर ने की थी। हमने जानबूझकर इसे छिपाया है। मेरे गुरु के व्यक्तित्व को जानने के बाद, लेडी साशा के साथ अकेले होने पर उनके द्वारा इस विषय को उठाने की संभावना काफी अधिक है। कागुया ने मेज पर एक कार्ड भी रखा। संभावनाएं सिर्फ ऊंची नहीं है। मुझे 100% यकीन है कि वह उसे बताएगा।
आखिरकार वह एक ईमानदार आदमी है जो मानता है कि सच्चाई हमेशा बेहतर होती है। वायलट ने उसे ठीक किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अन्ना का प्रभाव रूबी बोली, हाँ, बैंगनी। जब मारिया की बारी आई तो गोरी नौकरानी ने मेज पर एक कार्ड रखा और यह सोचने के लिए कि वह एक बूढ़े पिशाच को हरा देगा। आमतौर पर इस उपलब्धि के लिए एक कमांडर स्तर के शिकारी, एक जनरल और विभिन्न जालों की आवश्यकता होगी। यदि यह संभव हो गया। हाँ, मालिक हमेशा आश्चर्यचकित करता है। युकी ने टिप्पणी की, लेकिन वह बुरे मूड में लग रही थी क्योंकि उसने मेज पर एक कार्ड भी रखा था। लेडी रूबी के पति की विजय को कमतर नहीं करना चाहती, लेकिन लूना ने मेज पर एक कार्ड रखा और उसके हाथ में केवल 2 कार्ड बचे थे। उसने जो किया वह उतना आश्चर्यजनक नहीं था। ओह! कुछ सेकंड के लिए कागुया की आंखें खून से लाल हो गईं। व्याख्या करना। विलियम साल्वाटोर फ्लोरेंस 1800 वर्ष से अधिक पुराना पिशाच मानकों के अनुसार एक बूढ़ा आदमी माना जाता है। वह साल्वाटोर परिवार का पहला बेटा और उत्तराधिकारी है, लेकिन उत्तराधिकारी होने के बावजूद उसने कभी भी अपने कबीले के लिए काम नहीं किया। जोर 2, रूबी ने एक कार्ड मेज पर रखा। जोर 2, वायलेट भी ऐसा ही करता है। जोर 4, कागुया। जोर 2, मारिया। जोर 4, युकी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाड़ में जाओ। लूना ने 14 कार्ड लिए। वह अब नाराज हो गई थी, खासकर जब उसने कागुया की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान देखी। फिर उसने समझाना जारी रखा, उनके परिवार की मुख्य विशेषता आदर्श से ऊपर प्रतिरोध है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उसने अपने द्वारा लिए गए कार्डों को व्यवस्थित किया, फिर एक धूर्त मुस्कान बिखेरी। जोर 4, वह एक कार्ड खेलती है। जोर 2, रूबी। जोर 2, बैंगनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 8 कार्ड उठाते समय कागुया की भौहें हिल गईं। आप इस आदमी की जानकारी क्यों साझा कर रहे हैं? कागुया बोली, फिर उसने मेज पर एक कार्ड रखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप समझ जाएंगे। लूना ने बात की, फिर उसने आगे कहा, उसके जीवन में किसी समय काउंटेस एनास्ताशिया फुल्गर ने उसका अपहरण कर लिया था। काउंटेस द्वारा अपहरण किए जाने के बाद वह उसका पहला पति बन गया और एक परजीवी की तरह विलासिता का जीवन जीने लगा। एक आलसी आदमी। मारिया ने एक कार्ड खेला। ऐसा नहीं लगता कि वह कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है। युकी ने एक कार्ड खेला। यही मेरी बात है। उसने कभी प्रशिक्षण नहीं लिया। लूना ने एक और कार्ड डाला और समझाया, हालांकि वह एक बूढ़ा पिशाच है, उसने कभी प्रशिक्षण नहीं लिया, उसने बस काम को टाल दिया। और मैंने क्लैन फुल्गर के बारे में जो सुना, वह सिर्फ काउंटेस अनास्तासिया का खिलौना था। वह जो सच्ची ताकत रखता है पिशाच की उपाधि धारण करने की गिनती केवल साशा की मां के पास है। वह आदमी उस गुड़िया के कुछ करीब था जिसे साशा की मां बोर होने पर इस्तेमाल करती थी। कितनी भयानक बात कहनी है। युकी ने टिप्पणी की, कुछ अच्छे शब्द कहें, कुछ इस तरह, वह सिर्फ एक स्पर्म टैप था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कमरे में एक असहज शांति छा गई। क्या तुम ठीक हो, युकी? वायलेट ने पूछा। युकी ने वायलेट की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया, हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। मेरी मुस्कान देखो, मैं बहुत अच्छा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे भी लॉर्ड विक्टर ने उसे केवल इसलिए मार डाला क्योंकि उसके पास कबीले स्नो की शक्तियां थी जो पिशाचों की कमजोरी है, और क्योंकि उस आदमी ने उसे कम आंका था, और क्योंकि कागुया ने भी उसकी मदद की थी। यह सामान्य रूप से कभी नहीं होगा। लेकिन एक आलसी आदमी होने के बावजूद वह अभी भी एक बूढ़ा पिशाच था, और आप कितने लंबे समय तक जीवित रहते हैं इसका फायदा आसानी से नहीं उठाया जा सकता है। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपसे सहमत नहीं हूं, कागुया ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। स्पष्ट करें, लूना ने टिप्पणी की। लॉर्ड विक्टर ने 2 पिशाचों से लड़ाई की और बच गए। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यदि पुराने पिशाच मेरे स्वामी को कम आंक रहे थे, तो यह उनकी गलती है। लूना सोचने लगी। एक लड़ाई में शक्ति का स्तर मायने रखता है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। रूबी ने आगे बताया, शारीरिक कंडीशनिंग, प्रतिद्वंद्वी का सामना करने की मानसिकता, युद्ध का अनुभव, ये सभी महत्वपूर्ण है। मेरे पति जानते थे कि उन्हें दिए गए सभी अवसरों का लाभ कैसे उठाना है, और यह उसी के कारण है, इस तरह की परिणाम संभव था।
और वहां वह परिवर्तन भी है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट चुप थी, उसने नतालिया द्वारा ली गई रिकॉर्डिंग के माध्यम से विक्टर के परिवर्तन को देखा, और जब उसने इसे देखा तो उसे जो महसूस हुआ वह पहले महसूस की गई किसी भी चीज से अलग था। लेकिन अगर उसने इस सब के बारे में अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया तो वे थे, उसे यह पसंद नहीं आया। उसे इस परिवर्तन के बारे में बुरा लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर जब मारिया को विक्टर्स का वह रूप याद आया, तो उसे लगा कि उसका पेट भोजन मांग रहा है। वह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मारिया अपनी स्तब्धता से उठी और उस विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए कई बार अपना सिर हिलाया। ओह, अब मैं समझ गया हूं, इस तरह से सोचना, ये वास्तव में काफी उपलब्धि है। उमू उमू, वायलेट ने कई बार अपना सिर हिलाया और बकवास के बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर उसने कहा, मेरी डार्लिंग अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलेट ने जो कहा उसे सुनकर महिलाओं के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इसके बारे में सोचें, मुझे उस लड़ाई की रिकॉर्डिंग चाहिए। मैंने इसे केवल एक बार देखा, लेकिन मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ। रूबी ने चारों ओर देखते हुए कहा, नतालिया कहाँ है? ओह, उसने कहा कि वह मानव दुनिया में एक जिम गई थी, मारिया बोली। एह, क्यों? लूना ने कहा, वह इस बात से परेशान है कि हम कहते रहते हैं कि वह मोटी है। रूबी ने टिप्पणी की, लेकिन वह मोटी नहीं है, उसका पेट थोड़ा ढीला है। शश, ज्यादा टिप्पणी मत करो, रूबी। एक इंसान महिला बनना कठिन है, तुम्हें पता है। वायलेट ने टिप्पणी की, कम से कम मैंने तो यही सुना है, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे परवाह है। नोवेल नेक्स्ट कॉम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक पूर्व मानव के रूप में मैं कह सकती हूँ कि मानव महिलाओं को अच्छे आकार में रहने के लिए कष्ट सहना पड़ता है, मारिया ने कहा। रूबी बोली, दुनिया निष्पक्ष नहीं है। दुनिया कभी भी निष्पक्ष नहीं थी, वायलेट ने आगे कहा। वास्तव में, मारिया ने सिर हिलाया। विक्टर ने उदास मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पिता विलियम को मार डाला। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा का शरीर स्पष्ट रूप से कांप रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ। इसीलिए लड़कियां, और यहाँ तक कि मेरी माँ भी इस बारे में चुप थी, वे इंतजार कर रही थी कि आप मुझे इसके बारे में बताएं। वह एक स्वर में बोली। नताशिया भी। खैर, उसे ऐसा करना वाकई अच्छा लगता है। रुको, बस कुछ ही दिनों में वो मुझे अच्छी तरह से जान जाएगी। विक्टर ने सोचा। विक्टर चुपचाप साशा के सिर पर हाथ फेरता रहा। उसने यथासंभव बकवास के बारे में सोचने से परहेज किया और बस साशा की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। सांस। साशा ने स्पष्ट रूप से आह भरी और विक्टर के करीब आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इस शांतिपूर्ण क्षण का आनंद लिया। मैंने इसे खो दिया। शांत रहने और बकवास के बारे में न सोचने की कोशिश करने के बावजूद, विक्टर ऐसा नहीं कर सका। बाह्य रूप से, वह तटस्थ दिखाई दे रहा था, और उसके चेहरे पर केवल एक हल्की मुस्कान थी। लेकिन आंतरिक रूप से, वह अराजकता में था, और साशा उनके संबंध के माध्यम से उसकी उन भावनाओं को महसूस कर सकती थी, जिससे यह बात साबित हो रही थी कि वह अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया के बारे में बहुत चिंतित था। साशा ने एक सौम्य मुस्कान दिखाए और किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर खुश हुई जो उसकी इतनी परवाह करता है। उसे यह पसंद आया, उसे अंदर से गर्माहट महसूस हुई। उसे प्यार महसूस हुआ। डार्लिंग, वह धीमी आवाज में बोली। हाँ, अगर एडोनिस ने वायलेट को चोट पहुंचाई तो आप क्या करेंगे? मैं उसे मार डालूंगा। विक्टर की प्रतिक्रिया तत्काल थी। साशा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और विक्टर की आंखों में देखा, जो काली थी, जैसे कि वे बेजान हो। डार्लिंग, हत्या करना हमेशा समाधान नहीं होता, वायलेट दुखी होगी, तुम्हें पता है। ओह, विक्टर ने नाराज चेहरा बनाया। उसे याद आया कि जब वह और वायलेट अपनी डेट से वापस आए थे, तो वायलेट अपने पिता के बारे में चिंतित लग रही थी। वह व्यक्ति को मारने के अलावा किसी अन्य विकल्प के बारे में सोचने लगा। मैं उसके पैर और हाथ काट दूंगा और उसे किसी बर्फीले जेल में बंद कर दूंगा। ऐसा करने से वह नहीं मरेगा, और मेरी पत्नी अगर चाहे तो उसे अभी भी देख सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
साशा ने विक्टर की ओर ऐसे देखा जैसे उसे उसकी बात पर विश्वास न हो, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने कहा, वास्तव में यह एक अच्छा विचार है। सही। विक्टर के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह किसी डरावने विषय पर बात कर रहे हो। हा, मुझे नहीं पता कि यह जानकर कैसा लगता है कि मेरे पास इतना डरावना और फिर भी इतना दयालु पति है। वह हंसी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है प्रिय। उसने साशा की ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। साशा ने विक्टर की लाल आंखों में देखा। बस खुश रहो। उन्होंने एक सौम्य मुस्कान दिखाई जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह। साशा एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुई, लेकिन फिर उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। बस खुश रहो, है ना? हाँ। विक्टर ने हंसते हुए उसकी ठुड्डी को छोड़ा और अपना माथा साशा के माथे से सटा दिया। जबकि उसका चेहरा साशा से कुछ इंच की दूरी पर था, उसने अपनी पूरी ईमानदारी से कहा, मुझे माफ करें। साशा ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, किस बात के लिए क्षमा करें? मुझे खेद है कि मुझे उसे मारना पड़ा। आपको इसका पछतावा है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लिए इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में से एक को चोट पहुंचाई। हे, मुझे आश्चर्य है कि यह महिला कौन है। दरअसल, मुझे आश्चर्य है कि ये महिलाएं कौन है। वायलेट, रूबी, साशा, स्कैथर और मेरी माँ। तुम्हारी माँ भी। तो क्या तुम अनाचार करने जा रही हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हा, मूर्ख मत बनो। तुम्हें पता है, ठीक है। मैं एक माँ का लड़का हूँ। मैं ईमानदारी के अपने टुकड़े के बिना नहीं रह सकता जो अपने मन की बात कहता है। एक महान चरित्र वाली महिला। वास्तव में। साशा धीरे धीरे खुद को विक्टर के करीब ले आए और जब उनके होंठ छू गए, तो उन्होंने चुंबन किया। यह एक सौम्य चुंबन था, एक ऐसा चुंबन जिसने उसका सारा प्यार व्यक्त कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, क्या तुम जानते हो? वह उसे चूमते हुए बोली। मुझे पता है। उसने चुंबन के बीच उत्तर दिया। नहीं, तुम नहीं समझते। उसने उसे चूमना बंद कर दिया, विक्टर की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं, सच में, सच में, सच में। मेरा प्यार इतना बड़ा है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उससे दब रहा हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर का शरीर कांप उठा। फिर उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। कभी कभी मेरे मन में अजीब विचार आते हैं। ओह, मुझे अपने विचार बताओ। साशा ने विक्टर के चेहरे को सहलाया। मुझे लगता है, मैं उसे सिर्फ अपने लिए चाहती हूँ। मुझे अन्य महिलाओं को मार देना चाहिए, मुझे उसका अपहरण कर लेना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसी नफरत महसूस होती है जब अन्य महिलाएं आपकी ओर देखती हैं, खासकर वह राजकुमारी। ऑफिस। हाँ, मुझे वह पसंद नहीं है। मुझे एक बच्चे के बारे में इस तरह महसूस करना पसंद नहीं है। ओह, कभी कभी मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे बताओ, डार्लिंग, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। बस अपने आप बने रहो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम ईर्ष्यालु होते हो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे अपने तरीके से प्यार करते हो, और मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी रक्षा करते हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा चुप थी, और धीरे धीरे वह भावना जो विक्टर से पहली बार मिलने के बाद से बढ़ती जा रही थी, रिलीज होने लगी। आह, डार्लिंग, यह अनुचित है, तुम्हें पता है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दे सकता। उसके गाल थोड़े लाल थे। हा, मैं जाने की योजना नहीं बना रहा था। यह अच्छा है, मुझे लगता है कि अगर तुम गायब हो गए, तो मुझे 7 नरकों में भी तुम्हारा पीछा करना पड़ा। ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं होंगे। वास्तव में, वायलेट, रूबी और स्कैथा भी साथ जाएंगे। मेरे मालिक भी। हाँ। साशा ने विक्टर की प्रतिक्रिया को देखा। मुझे लगता है वह भी साथ जाएगी। आखिरकार, उसने मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। साशा चुप थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, मेरा पति अजीब है, कुछ चीजों के लिए वह बेहद समझदार है, लेकिन दूसरों के लिए वह हीरे की तरह सघन है। हालांकि यह स्केच पर भी लागू होता है। किसी तरह वह मजे से हंसे बिना नहीं रह सकी। हा, क्या ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस कभी कभी लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो। सी प्यारा। विक्टर को लगा कि वह अचानक बहरा हो गया है।
हाँ, जब साशा ने विक्टर की प्रतिक्रिया देखी तो वह और भी जोर से हंसी। उसने अपना सिर विक्टर की छाती पर टिका दिया। मैं प्यारा, कब, कहाँ, कैसे, क्या मेरी पत्नी आखिरकार पागल हो गई है? विक्टर के मन में उथल पुथल मच गई। डार्लिंग, तुम्हें पता है, विक्टर अपने विचारों से बाहर निकल गया। मुझे वास्तव में अपने पिता की परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर चुप था। साशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अतीत के बारे में बात की। मेरे पास मेरे पिता की एकमात्र यादें हैं। वे समय हैं जब वह अपने कमरे में सोते थे, या जब उन्होंने मुझे मेरी माँ के साथ प्रशिक्षित किया था। उसका चेहरा हमेशा वैसा ही आलसी रहता था। उसका चेहरा हमेशा वैसा ही उबा हुआ रहता था। वह एक पिशाच से ज्यादा एक आलसी व्यक्ति की तरह दिखता था। वह मेरे जीवन में बहुत यादगार नहीं था। एक तरह से मेरी माँ मेरे जीवन में उस आदमी की तुलना में अधिक मौजूद थी जो हमेशा सोता रहता था। आखिरकार केवल मुझे प्रशिक्षित करने के लिए आने के बावजूद वह कभी कभी हम दोनों को एक साथ कुछ स्थानों पर ले जाती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर को लगा कि वह आदमी बहुत बेकार है। अगर उसकी साशा जैसी प्यारी बेटी होती तो वह हमेशा बाज की तरह उसके आसपास रहता। यदि तुमने मुझसे पूछा तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पिता कौन थे, मैं जवाब दूंगा, वो सिर्फ एक आदमी था जिसे मैंने कभी कभी देखा था, एक परिचित जैसा कुछ जिसे मैंने समय समय पर देखा था। साशा पूरी तरह ईमानदार थी। उसके मन में अपने पिता के लिए ज्यादा भावनाएं नहीं थीं। विलियम नाम का वह आदमी उसके प्रति बहुत ठंडा था और अपनी बेटी के साथ एक उपकरण की तरह व्यवहार करता था। उसे उसके अस्तित्व की परवाह नहीं थी और इस वजह से उसके जन्म के बाद से उसने कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुआं। विक्टर कहने वाला था, मुझे खुशी है कि मैंने उसे तब मार डाला, लेकिन वह चुप था। यह साशा के लिए अपमानजनक होगा। भले ही उस आदमी का साशा के लिए कोई मतलब नहीं था, फिर भी वह शुक्राणुदाता था जिसने साशा जैसी अद्भुत महिला को जन्म देना संभव बना दिया। वह कम से कम थोड़े से सम्मान के पात्र है। विलियम, मेरे लिए आपका सम्मान है। मैं आपका उसी तरह सम्मान करता हूं जैसे मैं अपने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का करता हूं। आखिरकार आपने आज मुझे कुछ उपयोगी चीज सिखाई। विक्टर ने शयनकक्ष की छत की ओर देखा। अगर एक दिन मेरी बेटी हुई तो मैं उसके करीब रहने की पूरी कोशिश करूंगी, न कि आपकी तरह। उमू, खुश रहो, तुम किसी चीज के लिए उपयोगी थे। प्राथमिक विद्यालय के विक्टर के शिक्षकों के बारे में वह क्या था? यह मूल रूप से कुछ इस प्रकार था, उन्होंने मुझे ABCD सिखाया। मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या विक्टर को वे याद थे? बिल्कुल नहीं। यदि स्केथेच के प्रति उसके मन में सम्मान था तो वह 100 के बराबर था। प्राथमिक विद्यालय में अपने शिक्षकों के लिए उसके मन में जो सम्मान था वह एक था। ये कुछ इस तरह है, धन्यवाद, आपने मुझे कुछ उपयोगी सिखाया। वैसे भी जल्द ही विक्टर अपने जीवन में व्यस्त हो गया और उस आदमी के बारे में भूल गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो डार्लिंग, साशा ने अपनी आंखें खोली और विक्टर की ओर सौम्य, प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा। उसने विक्टर के चेहरे को धीरे से सहलाया। खुद को दोष देने या जिम्मेदार महसूस करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए नाराज होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुमसे प्यार है। साशा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी उज्ज्वल थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सौम्य देवी के सामने खड़ा है जिसने उसके सभी पापों को माफ कर दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने सदमे की अभिव्यक्ति प्रदर्शित की और किसी तरह उसे अधिक राहत महसूस हुई। ऐसा लगा मानो उसके सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अनजाने में ही उसके चेहरे से छोटे छोटे आंसू गिरने लगे। रोने की कोई जरूरत नहीं है डार्लिंग। हे भगवान, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम कभी कभी बहुत प्यारे होते हो। इसे जारी रखो और मैं तुम्हारे साथ और भी गहरे प्यार में पड़ सकता हूं। वह हंसी और विक्टर के होठों को चूम लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। साशा को किस करते हुए उसने उसके चेहरे को छुआ तो देखा कि वो सच में रो रही थी। साशा ने विक्टर को चूमना बंद कर दिया और उसकी हैरान अभिव्यक्ति को देखा। यह क्या है? उस व्यक्ति के इस रूप का क्या मतलब है जिसने अभी अभी दुनिया की सच्चाई की खोज की है? कुछ नहीं। बहुत समय हो गया। काफी समय हो गया क्या? बहुत समय हो गया जब मैं आखिरी बार रोया था।
ओह, क्या यह अच्छी बात है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसने अपना हाथ कसकर भींच लिया। मुझे खुशी है कि मैंने यह अभिव्यक्ति सिर्फ उसके लिए की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम कभी कभी अजीब हो, डार्लिंग। हा हा हा, इसकी आदत डाल लो। मैं करूंगा। इस बार विक्टर ने पहल की और साशा को चूम लिया। जुबानी जंग हुई और यह कुछ मिनटों तक चली। विक्टर, अभी यहाँ आओ। स्कैथेच की आवाज हवेली में सभी ने सुनी थी। दरार, दरार। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि विक्टर और साशा के कमरे के कुछ शीशे टूट गए। वह गुस्से में लग रही है, विक्टर बोला। हाँ, साशा ने नाराज चेहरा बनाया। वह अब अच्छा समय बिता रही थी। हा हा हा, ऐसा चेहरा मत बनाओ प्रिय। नहीं तो मैं तुमसे और अधिक प्यार करने लगूंगा। उसने उसके गाल को चूम लिया। ओह, वह चिल्लाए। विक्टर ने उसकी जांघ थपथपाए। खड़े हो जाओ। हमें जाना होगा। अगर मेरे मालिक ने मुझे इस तरह बुलाया है तो इसका कारण यह है कि कुछ हुआ है। ओह, ये सच हो सकता है। सभी पिशाचों का राजा, पूर्वज, पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी, वह प्राणी जो 5000 वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। अमर प्राणियों का राजा, सच्चा अमर। उसके पास कई उपाधियां हैं जो प्राणियों ने उसे दी हैं, उसके कई रूप हैं, और बहुत कम लोगों ने उसका असली रूप देखा है। पूर्वज के रूप में सभी पिशाच उन्हीं से उत्पन्न हुए। वह हर चीज की शुरुआत है, अस्तित्व में सबसे मजबूत पिशाच है। वह प्राणी जिससे शिकारी भी लड़ने की हिम्मत नहीं करते यदि उनके पास सभी सेनापति एक साथ न हो, और भले ही उसने इस राक्षस से लड़ने के लिए सभी सेनापतियों और पोप को एक साथ ला दिया हो, उसे मारने की संभावना लगभग शून्य थी। दरअसल लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या इस आदमी को मारना संभव है। गलत। इस राक्षस को अपने जीवन काल में उनके पास कई नाम थे जो उन्होंने सहस्राब्दियों तक खुद को दिए थे। एक ऐसे प्राणी के रूप में जो अन्य सभी प्राणियों से अधिक जीवित रहता है, उसने अपने लंबे अस्तित्व में केवल एक ही नाम रखने की कोई आवश्यकता नहीं देखी। लेकिन ये सब उस दिन बदल गया जब उसकी मुलाकात एक खास आदमी से हुई, और उस आदमी के साथ कुछ समय तक बातचीत करते हुए, जीवित सबसे मजबूत प्राणी ने आखिरकार अपने लिए एक नाम चुनने का फैसला किया। व्लाद टेपेस, पिशाचों का राजा। और इसी तरह वह आज तक जाना जाता है। और यह आदमी, ये राजा, बुला रहा था। गलत। उसने आज एक आदमी को अपने महल में आने का आदेश दिया। एक हास्यास्पद बड़े महल में, जो ऐसा लगता है जैसे इसे सहस्राब्दियों पहले बनाया गया था, एक पुरुष और एक महिला राजा के सिंहासन कक्ष की ओर चल रहे थे। विक्टर, राजकुमारों पर हमला मत करो। और विशेष रूप से राजकुमारियों की ओर मत देखो। स्केचर ने उसे आदेश दिया। हाँ, मुझे पता है। और मैं राजकुमारियों की ओर कभी नहीं देखूंगा। मैं शादीशुदा हूं। विक्टर ने मुस्कुराते हुए अपने मालिक को उत्तर दिया। नहीं, आप नहीं जानते। जब उसने उसकी मुस्कान देखी तो उसने आह भरी। क्या वह जानती थी कि वह राजकुमारियों को नहीं देखेगा बल्कि राजकुमारों पर हमला करेगा? ये बिल्कुल अलग बात है। उसे अब थोड़ा पछतावा है कि उसने उसे बहुत प्रभावित किया, बस थोड़ा। उसने सीधे आगे की ओर देखा और क्रोधित भाव धारण किया। वह स्पष्ट रूप से इस स्थान पर रहने का आनंद नहीं ले रही थी, हालांकि इसका आनंद न लेने का कारण ये था। मुझे राजकुमारियों को उससे दूर रखना है। विक्टर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जब वह स्केच के पीछे शांति से चल रहा था। वह बहुत उत्साहित था। वह कैसे नहीं हो सकता? उसे पृथ्वी पर जीवित सबसे ताकतवर प्राणी देखने को मिलता है। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। वह इसे देखना चाहता था। वह शीर्ष की एक झलक देखना चाहता था। वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था जिसका स्केच भी सम्मान करता है। स्केचर ने फिर से अपने शिष्य की ओर देखा और अनुमोदनात्मक मुस्कान बिखेरी। वह तुरंत समझ गई कि वह क्या सोच रहा है। उसे कैसे पता चला? क्योंकि 2000 साल पहले जब वह इस महल में आई थी तो उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। वह बहुत उत्साहित थी। वह शीर्ष देखना चाहती थी। वह उस प्राणी को देखना चाहती थी जिसका हर कोई, यहां तक कि उसके समय में भी, सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में सम्मान करता था। ठीक है, शायद ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर मेरा शिष्य उस आदमी को देखेगा, तो शायद वह प्रशिक्षण के बारे में अधिक उत्साहित होगा, और यदि वह मजबूत हो जाएगा, तो शायद। अंत में उसने कुछ सोचा, लेकिन उसने उसके विचारों को नकारते हुए अपना सिर हिला दिया। उसने गंभीर चेहरे के साथ फिर से सीधे आगे की ओर देखा।
मैं जल्दी कर रहा हूं, उसके लिए अभी भी बहुत जल्दी है। चाहे वह किसी भी प्रकार की विकराल प्रतिभा क्यों न हो, समय की बाधा को दूर नहीं किया जा सकता। जैविक रूप से हर 500 वर्षों में एक पिशाच की शक्ति और क्षमता में वृद्धि का अनुभव होगा, और यह एक ऐसी चीज थी जिसे युवा पिशाच आसानी से दूर नहीं कर सकते थे। उन्हें बूढ़ा होने की जरूरत थी। उन्हें प्रशिक्षित करने और अपने कौशल में सुधार करने की आवश्यकता थी, और इस तरह वे मजबूत हो गए। व्लाद टेप्स के 7 बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने कई अलग अलग महिलाओं से पाला है। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां हैं। वे सभी आज अपने पिता के बुलावे पर उपस्थित थे। पिता के लिए हम सभी को इस तरह एक साथ इकट्ठा होने के लिए बुलाना दुर्लभ है। दूसरे राजकुमार लुकास टेप्स ने कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीसरे राजकुमार शाउल टेप्स ने अपने पिता की ओर देखा, जो अपने सिंहासन पर बैठे थे। उसने हमें क्यों बुलाया? वह ऐसा तभी करता है जब वह हमें कुछ दिखाना चाहता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चुप रहो, लुकास। पहले राजकुमार थियो टेप्स ने आदेश दिया। वह राजा के पुत्रों में सबसे बड़ा था। नोबल नेक्स्ट कॉम तस्क, मुझ पर दबाव मत डालो। लुकास ने अपनी जीभ चटकाए और अपने भाई की ओर देखा। उसकी आंखें खून से लाल थीं। क्या आप लड़ने की योजना बना रहे हैं हमारे पिता की उपस्थिति में? चौथे राजकुमार एडम टेप्स ने पूछा। सबसे छोटा पुत्र होने के बावजूद वह चारों राजकुमारों में सबसे बुद्धिमान था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुकास चुप था और जल्दी ही शांत हो गया। चौथे राजकुमार को छोड़कर, जो सबसे छोटा था, सभी राजकुमार 1000 वर्ष से अधिक पुराने थे। पहला राजकुमार थियो टेपेस 3000 वर्ष पुराना है और सबसे बुजुर्ग पिशाचों में से एक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा राजकुमार लुकास टेप्स है, जो 2000 वर्ष का है। फिर तीसरा राजकुमार शाउल टेपेस है, जो 1000 साल का है। और चौथा राजकुमार एडम टेप्स, जो भाइयों में सबसे छोटा है और अभी अभी वयस्क हुआ है। वह 500 साल पुराना है। राजकुमारों, कृपया राजघराने की अपेक्षित उपस्थिति बनाए रखें। अचानक उन्हें राजा के पास खड़े एक आदमी की आवाज सुनाई दी। उस आदमी के चमकीले सुनहरे बाल थे और उसने बेदाग सफेद सूट पहना हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इस आदमी ने राजकुमारों की ओर देखते हुए अपनी आंखें बंद रखी। इस आदमी का नाम अलेक्सियोस एलियोत था, जो व्लाद टेप्स का दाहिना हाथ था और नतालिया एलियोत का पिता भी था। दिलचस्प बात यह है कि सभी पिशाचों के राजा का भरोसेमंद दाहिना हाथ एक इंसान था। उद्धरण चिन्ह हाँ, एलेक्स। पहले राजकुमार को छोड़कर बाकी तीनों राजकुमार एक साथ बोले। ठीक है, यह अच्छा संकेत नहीं है। एलिजाबेथ, दूसरी राजकुमारी जो अपने भाइयों के पास थी, ने कहा। वह बहुत घबराई हुई थी। यह पहली बार था जब उसने अपने भाइयों को एक साथ देखा था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तीसरी राजकुमारी ओफिस ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अपने पिता की ओर देखा, जो अपने सिंहासन पर बैठे थे। पिताजी। वह उनकी ओर जाना चाहती थी लेकिन ऐसा करने से बहुत डर रही थी। आखिरकार उसके पिता ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। सूंघ। अनजाने में उसके चेहरे से छोटे छोटे आंसू गिरने की धमकी दे रहे थे, लेकिन वह एक मजबूत लड़की थी। वह इसके बारे में नहीं रोएगी। उसे इसकी आदत थी। जल्दी से उसने अपनी आंखें पोंछी और दूसरी ओर देखा और सब कुछ अनदेखा करने का फैसला किया। उबाओ, मैंने सोचा था कि कुछ दिलचस्प होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद मैं फिर से सोच जाऊं। लंबे काले बालों वाली एक महिला ने बुदबुदाते हुए कहा, जिसके लंबे काले बाल शुद्ध अंधेरे की तरह थे जो जमीन पर बह रहे थे। उसकी आंखें बैंगनी थीं और शरीर पापमय था, ऐसा लगता था जैसे वह सक्कुबस की संतान हो। वह एलिजाबेथ की बड़ी बहन थी, और जैसा कि उस महिला की शक्ल से पता चलता था, क्योंकि वह खुद एलिजाबेथ से लगभग मिलती जुलती थी, ये स्पष्ट था कि उनकी माँ भी एक ही थी। इस महिला का नाम लिलिथ टेप्स था। काउंटेस कैचकालेट और उनके शिष्य विक्टर वॉक आ गए हैं। उन्होंने एक घोषणा सुनी। वह एलिजाबेथ को नहीं पता था कि क्या सोचना है। वह यहाँ आ रहा है। वह पागल आदमी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऑफिस ने खून से लाल चमकती आंखों से दरवाजे की ओर देखा। पिता। ओह, अपनी बहनों की प्रतिक्रिया देखकर लिलिथ को थोड़ी दिलचस्पी हुई। तीसरा और चौथा राजकुमार एक ही समय में हकलाने लगे। वह राक्षस।
क्या वह आ रही है? दूसरा राजकुमार बोला क्योंकि उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। शिष्य, एक नया। पहला राजकुमार धीमी आवाज में बोला। जल्द ही हर किसी को कदमों की आहट सुनाई दी और एक लंबे आदमी के साथ लंबे लाल बालों वाली एक महिला दिखाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जिसमें उसके सभी तीखे दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह बस एक खास जगह को घूर रहा था। वह हर चीज और हर किसी को नजरअंदाज कर रहा था। राजकुमारों ने स्केच के नए शिष्य का मूल्यांकन करते हुए जिज्ञासा से विक्टर की ओर देखा। आखिरकार वे जानते हैं कि महिला ऐसे लोगों को पढ़ाना स्वीकार नहीं करती जिनमें प्रतिभा की कमी होती है। रुको, क्या ये वही आदमी नहीं है जो अखाड़े में लड़ा था? राजकुमारों ने तुरंत विक्टर को पहचान लिया। वह पिशाच जिसके पास काउंट्स की 3 शक्तियां हैं। लिलिथ की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी। स्कैथा विक्टर के साथ राजा से दूर एक स्थान पर रुका और बिना झुके या सम्मान दिखाए बोला, अरे बुरे आदमी, मैं उसे लाया। उसने उस आदमी की ओर देखा जो लाल लहजे में काले सिंहासन पर बैठा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें बंद हैं और कोई छाया उसका चेहरा छिपा रही है। हर कोई स्कैथेच के सम्मान की कमी का आदी था और उन्होंने महिला से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। वे दोबारा नरक से गुजरना नहीं चाहते थे। राजा ने अपनी आंखें खोली और अपनी खून जैसी लाल आंखों से विक्टर की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर का पूरा शरीर स्पष्ट रूप से हिल गया। वह महसूस कर सकता था। वह इसे महसूस कर सकता था। राजा ने कुछ नहीं किया। वह बस उसे देखता रहा। लेकिन उस एक नजर से ही उसे पता चल गया। वह आदमी गलत। वह राक्षस शक्तिशाली था। अत्यंत शक्तिशाली। मैं ये जानता था। मैं ये जानता था। विक्टर ने सभी को नजरअंदाज किया और राजा की ओर चल दिया। उस आदमी ने फिर भी कुछ नहीं किया। वह तो उसे देखता ही रह गया। लेकिन फिर भी उस नजर से वह जानता था, वह आदमी, वह राक्षस सचमुच बहुत शक्तिशाली है। राजा ने मनोरंजन में अपनी भौहें ऊपर उठाई। इस दृश्य ने किसी तरह उसे अतीत में हुई किसी घटना की याद दिला दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हॉल में सन्नाटा था। जो कुछ भी सुना जा सकता था वह विक्टर के राजा की ओर बढ़ते कदमों की आवाज थी। कोई एक शब्द भी नहीं बोल सका। राजकुमारों और राजकुमारियों के मन में केवल एक ही बात कौन थी, क्या यह आदमी पागल है? क्या उसकी मृत्यु की इच्छा है? अपमान। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? तुरंत अपने पद पर लौटें। महामहिम के सामने इस तरह का अनादर दिखाने का साहस करना। 2 शाही गार्ड अचानक प्रकट हुए और विक्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्टर गार्डों के शवों के पास से ऐसे चला गया जैसे कि दोनों गार्ड मौजूद ही न हो। हाँ, विक्टर को फिर से रोकने की कोशिश करने के लिए दोनों गार्ड तेजी से घूमे। हालांकि जब उन्होंने उसके शरीर को छुआ तो गार्ड का हाथ विक्टर के शरीर से गुजर गया, जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं था। स्कैथेच तुरंत समझ गया कि विक्टर क्या कर रहा था। उन्होंने बिजली की गति को मेरी तकनीक से मिला दिया। हर किसी को ऐसा लगता है कि गार्ड उसके शरीर से होकर जा रहा है, लेकिन वास्तव में विक्टर बहुत तेज था। मिलीसेकंड की एक कार्रवाई में विक्टर 3 कदम पीछे चला गया और अपनी मूल स्थिति में लौट आया। जब उसने ऐसा किया तो सभी ने सोचा कि वह अमूर्त है, लेकिन यह सिर्फ एक साधारण गति चाल थी। तस्क नताशिया के खून में अप्रत्याशित प्रभाव था। उसने झुंझला कर अपनी जीभ चटकाई। विक्टर उस दूरी पर पहुंचा जहां राजा का पहला बेटा खड़ा था। अचानक राजा की आंखें कुछ अधिक चमकने लगी और जल्द ही विक्टर के आसपास की दुनिया भारी हो गई। दरार दरार। विक्टर के आसपास की जमीन दरकने लगी। ये है पिताजी। दूसरे और तीसरे राजकुमारों ने गटक लिया। आज एक बड़ी जीत। सभी संरक्षकों के समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं स्केच की मूल कला बनाने में सक्षम हुआ। यदि आप इसे देखने में रुचि रखते हैं तो मेरे संरक्षक के पास जाएं। चिंता न करें, यह मुफ्त है। और यह मत भूलिए कि अगली कला के लिए मतदान पहले से ही चल रहा है। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर भी चेहरे पर मुस्कान के साथ विक्टर ने राजा के दबाव को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल इससे वह और अधिक उत्साहित हो गया। वह आगे बढ़ा और फिर चलने लगा। उसे राजा की ताकत देखनी थी। उसे शीर्ष की एक झलक पाने की जरूरत थी। रुकना। गार्डों ने विक्टर को फिर से पकड़ने की कोशिश की।
जैसे ही गार्ड विक्टर को छूने वाले थे, अलेक्सियोस अलियोथ ने रोकने के संकेत में अपना हाथ उठाया। हाँ, राजा के दाहिने हाथ के फैसले पर सवाल न उठाते हुए दोनों रक्षक गायब हो गए। उसने ऐसा क्यों करा? यह आसान है, मैंने कुछ समय से यह अभिव्यक्ति नहीं देखी है। अलेक्सियोस ने राजा के चेहरे पर छोटी, लगभग अदृश्य मुस्कान को देखते हुए सोचा। लगता है राजा हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। एक वफादार सेवक के रूप में अपने स्वामी के इरादों को समझना उसका कर्तव्य था। विक्टर फिर से चलने लगा। चलो चलो चलो, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे इसे देखना है। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। विक्टर की मुस्कुराहट, भाव भंगिमा और उसके आसपास का पूरा माहौल ये संकेत दे रहा था कि वह एक और आत्मघाती पागल व्यक्ति था। 3 लोगों को छोड़कर उपस्थित राजकुमारों और राजकुमारियों ने यही सोचा। स्कैथहेच, प्रथम राजकुमार, थियो और स्वयं राजा। वे अब विक्टर की भावनाओं को समझ गए। पैदल चलना ही काफी नहीं है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अचानक विक्टर गायब हो गया, अपने पीछे एक सुनहरी किरण छोड़कर। राजा ने अपनी उंगली से सिंहासन को हल्के से छुआ, और जैसे कि दृश्य खुद को दोहराता है, विक्टर पर भारी दबाव आ गया। दरार, दरार। विक्टर ने दौड़ना बंद कर दिया। वह राजा से कुछ ही फुट की दूरी पर था। खांसी। उसने खांसते हुए फर्श पर खून फैला दिया। वह गंध। लिलिथ की आंखें खून से लाल हो गईं। और ये दृश्य सभी राजकुमारों और राजकुमारियों द्वारा दोहराया जाने लगा। जमीन पर खून देखकर राजा पहली बार बोला, मैं देखता हूं। उसकी आवाज ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया, क्योंकि उसने विक्टर को नजरअंदाज कर दिया और स्कैथर की ओर देखा। क्या तुम पागल हो? उसके प्रश्न में कई अर्थ छुपे हुए प्रतीत हो रहे थे। स्केचर ने राजा की ओर देखा और एक बड़ी, विकृत मुस्कान प्रदर्शित की जिसमें उसके सभी तेज दांत दिखाई दे रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पफ, हा 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 हा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। उसकी हंसी से हर कोई कांप उठा, जो कभी इस पागल औरत के चंगुल का शिकार हुआ था। और मैंने अभी भी पूछने की जहमत उठाई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। इलाके में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। बहुत अच्छा, देखते हैं क्या वह योग्य है। योग्य? किस लायक? सभी राजकुमारों ने यही सोचा। निर्णय लेते हुए राजा अपने सिंहासन से उठे, और पहली बार विक्टर ने उस व्यक्ति के पूरे शरीर को देखा, जो उसके सिंहासन की छाया से छिपा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह लंबा था, लगभग 210 सेमी लंबा, पीली त्वचा वाला, पीछे की ओर काले बाल, सामान्य तौर पर एक 30 वर्षीय व्यक्ति की तरह दिखता था। वह एक साधारण वेतनभोगी व्यक्ति की तरह दिखता था जिसे आप कहीं भी देख सकते हैं। विक्टर का हैरान चेहरा देखकर राजा ऐसी आवाज में बोला जिससे सभी कांप उठे। आकार और रूप रंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं जो चाहूं, जब चाहूं बन सकती हूं। उसने जो कहा उसे साबित करने के लिए उसका शरीर खून से लथपथ होने लगा और जल्द ही मध्ययुगीन काला कवच पहने एक व्यक्ति विक्टर के सामने आया। मैं एक मध्यकालीन राजा हो सकता हूं जिसने हजारों युद्ध लड़े। उनकी आवाज किसी अनुभवी योद्धा की तरह गहरी थी। फिर उसका रूप फिर बदल गया। nomicronwellnext.com। इस बार हरी आंखों वाला एक गोरा आदमी सामने आया। मैं एक पवित्र योद्धा हो सकता हूं जो भगवान के लिए लड़ा, और उसके द्वारा मुझे धोखा दिया गया। जल्द ही उसका शरीर फिर से खून से लथपथ हो गया। और इस बार राजा एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया है जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता है। एफ पिता। बेटा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? राजा का रूप फिर बदला और इस बार यह उसके मित्र एंड्रू के लिए था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। आप मेरे परिवार को जानते हैं, हो। मुझे खुशी है कि आप जल्दी समझ गए। उसने विक्टर के दोस्त जैसी आवाज में बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। स्कैथेच की अभिव्यक्ति अब सुंदर नहीं थी। उसने छाया की ओर देखा। मैंने सुनिश्चित किया कि मैंने सारी जानकारी ब्लॉक कर दी है। वे परेशान करने वाले बग। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। पिशाच जो छाया में छिपे हुए थे, स्केच की निगाह देखकर उनके पसीने छूट गए। अपने दोस्त से ये सुनकर मुझे बहुत असहजता होती है, तुम्हें पता है। उसके तटस्थ चेहरे के बावजूद ये संकेत मिलता था कि उसे कोई परवाह नहीं है। विक्टर के चारों ओर हवा कुछ भी नहीं बल्कि सौम्य थी।
स्कैथेच ने कुछ समय के लिए इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया और इसके बजाय ये देखा कि उसके सामने क्या चल रहा था। राजा का रूप फिर बदल गया और इस बार वह वेतनभोगी के रूप में लौट आया। आना। उसने विक्टर को अपनी ओर आने का इशारा किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। विक्टर की हत्या के इरादे से विस्फोट हुआ और उसने पूरे राजा के महल को अपनी चपेट में ले लिया। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई जबकि उसके हाथ के दस्ताने पागलों की तरह चमकने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बस कुछ सेकंड के लिए सभी राजकुमारों ने विक्टर की हत्या के इरादे को भांप लिया और गश खाकर गिर पड़े। विक्टर की हत्या के इरादे को महसूस करके जो सबसे ज्यादा पीड़ित था वह चौथा राजकुमार था, जो केवल 500 वर्ष का था। अनजाने में विक्टर ने अपने हत्या के इरादे को ऑफिस तक पहुंचने से रोक दिया, और चूंकि एलिजाबेथ और लिलिथ ऑफिस के करीब थे, इसलिए उन्हें भी कुछ महसूस नहीं हुआ। विक्टर जमीन से उठा और फिर से राजा की ओर दौड़ा। अब वह राजा से 5 मीटर की दूरी पर था। राजा ने अपनी उंगली तोड़ दी और जल्द ही विक्टर पर और भी अधिक दबाव आ गया। बूम, क्रैक क्रैक। विक्टर के दोबारा जमीन पर गिरते ही हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनी जा सकती थी। हा 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 हा। हर तरफ से टूट जाने के बावजूद विक्टर हंसा। उसका पूरा शरीर टूट जाने के बावजूद भी वह उठने लगा। क्रैक क्रैक। उसके हर प्रयास से उसके शरीर को और अधिक नुकसान हुआ, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। यह आदमी, वह पागल है। चौथा राजकुमार बुदबुदाया। तीसरा और दूसरा राजकुमार अपने भाई की बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सके। विक्टर, हालांकि वह एक घृणित व्यक्ति था, एलिजाबेथ उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने मालिक की ओर देखा और उसे उदासीन चेहरे से देखा। वह कुछ क्यों नहीं कर रही है? पिता, ऑफिस अचानक चिल्लाया। उसकी आवाज से पूरा हॉल एक गहरी और तनावपूर्ण शांति में डूब गया। पिता, लिलिथ को समझ नहीं आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा ने भौहें उठाई और अपनी बेटी की ओर देखा। उसे लगा कि वह उससे बात कर रही है। जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। ऑफिस विक्टर के पक्ष को टेलीपोर्ट करता है। अपनी बेटी को दुख न पहुंचाते हुए राजा ने दबाव कम कर दिया। विक्टर ने महसूस किया कि एक छोटा सा हाथ उसके कपड़ों को खींच रहा है। विक्टर ने अपना चेहरा घुमाया। ओह, ऑफिस, यह क्या है, मेरी बेटी? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो कोई भी विक्टर के साथ ऑफिस के रिश्ते के बारे में नहीं जानता था, वह केवल यही कह सकता था। उसने बस राजा की बेटी को मेरी बेटी कहा। पिताजी, दर्द होता है। ऑफिस ने विक्टर को कभी इतना आहत नहीं देखा था, और ये तात्सुया और एना के साथ उसकी लड़ाई से बहुत अलग थी। ओह, ये। विक्टर के घाव तेज गति से पुनर्जीवित होने लगे। ये कुछ भी नहीं है, देखो। मैं बिल्कुल नया हूँ। विक्टर घुटनों के बल बैठ जाता है और ऑफिस के बालों को सहलाता है। चिंता मत करो, ठीक है। बस अपनी बहन के पास वापस जाओ। लेकिन कृपया, मैं वादा करता हूं कि मैं बाद में आपके साथ खेलूंगा। विक्टर की कोमल निगाहें देखकर ऑफिस ने अपने होंठ काटे और कहा, हाँ पिताजी। उसने अभी ऑर्डर लिया। यहाँ क्या बकवास चल रहा है? राजकुमारों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं, और न ही राजा को स्वयं विश्वास हो रहा था। मुझे इस बारे में पहले भी एक रिपोर्ट मिली थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने करीब होंगे। अच्छी लड़की, विक्टर धीरे से हंसा और उसके सिर पर हाथ फेरा। हे। ऑफिस को मुस्कुराते हुए देखकर लिलिथ सदमे में अपना मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या मेरी छोटी बहन, जो हमेशा बेजान लगती थी, मुस्कुरा रही है? विक्टर में उसकी रुचि फिर से बढ़ने लगी। राजकुमारों को इस बात पर अधिक आश्चर्य हुआ कि विक्टर ने ऑफिस को छुआ, और उसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। राजा के परिवार में हर कोई ऑफिस की विशेष स्थिति के बारे में जानता था। जब ऑफिस एलिजाबेथ के पक्ष में लौटा तो विक्टर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी गर्दन हल्की सी चटकाए और राजा की ओर देखा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मुझे क्षमा करें, मेरी बेटी ने हमारे व्यवसाय में बाधा डाली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर चारों ओर एक और असुविधाजनक सन्नाटा छा गया। यह आदमी पागल है। उसने तो बस राजा को उकसाया। वह मर जाएगा। हे, स्कैथेच को विक्टर का जवाब पसंद आया। तुम बेटी। राजा की आवाज से उपस्थित राजकुमारों और उनके अधीनस्थों में सिहरन दौड़ गई। यह तय हो गया है।
वह मर चुका है। सबने यही सोचा। हाँ बच्चा, राजा कुछ कहने जा रहा था, लेकिन जब उसे लगा कि विक्टर का पूरा माहौल बदल गया है तो वह रुक गया। अरे व्लाद, वह राजा की ओर ऐसे मुस्कुराया मानो वह अपने बचपन के किसी मित्र से बात कर रहा हो जिसने काफी समय से एक दूसरे से बात नहीं की थी। ये भावना क्या है? ये बेचैन करने वाली भावना क्या है? सभी राजकुमारों ने यही सोचा। विक्टर, मेरे मूर्ख शिष्य, मैं तुम्हें यहाँ आत्महत्या करने के लिए नहीं लाया हूँ। स्केच ने कुछ मिनट पहले विक्टर को जो कष्ट सहा था उसे नजरअंदाज कर दिया। क्यों? वह अतीत में भी इसी चीज से गुजरी थी जब वह एक भोली और घमंडी युवती थी। इसलिए जब उसने शीर्ष की एक झलक देखी तो अंततः उसके पास अनुसरण करने और मजबूत होने के लिए एक स्पष्ट रास्ता था। उसे आशा थी कि उसके शिष्य के साथ भी ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। केवल मैं ही हूं जो तुम्हें मार सकता हूं। स्केच की बेजान आंखें विक्टर की पीठ को घूर रही हैं। क्या आपके लंबे जीवन में आपसे पहले कभी यह प्रश्न पूछा गया है? विक्टर के दस्तानों के जादुई घेरे चमकने लगे। एक महान और बहादुर योद्धा ने एक बार मुझसे पूछा, क्या आप एक सम्माननीय सेनानी हैं या भगवान द्वारा शापित राक्षस हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा की आंखें थोड़ी झुक गईं। महान योद्धा का प्रश्न सुनकर क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या उत्तर दिया? विक्टर के शरीर का आकार खोने लगा और वह कुछ काले रंग का हो गया। वह एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जिसे केवल उसकी बड़ी मुस्कान और लाल लाल आंखें ही देखा जा सकता था। हाँ मुझे पता है, राजा बोला और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। राजा के सभी पुत्र सदमे में थे जब उन्होंने अपने पिता की मुस्कान देखी। राजा के उत्तर ने विक्टर के चेहरे से मुस्कान छीन ली। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब जब जादू शुरू हो गया है तो वह उसे रोक नहीं सका। मैं भगवान द्वारा बनाया गया एक राक्षस हूँ। तुम भगवान द्वारा बनाया गया एक राक्षस हो। दोनों ने एक ही समय पर बात की। बूम।